गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एग्री ज्ञान सर। जी बताइए। सब ठीक है सर। आपसे आज हमारे साथ साई कृषि कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर गुलाब सिंह राजपूत सर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना पीएटी के बच्चों के लिए बहुत वर्ष दिया है, उन्हें अच्छी गाइडलाइंस दी है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे भी स्टूडेंट्स को एक अच्छी सी गाइडलाइंस दें, उन्हें भी जानने का मौका मिले कि पीएटी में क्या क्या फील्ड में उनके लिए चांसेस है, एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है सर। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप उन सभी को गाइडलाइंस दें। जी बिल्कुल, नमस्कार सभी बच्चों को। सबसे पहले मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है, या जो बच्चे बायो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो बच्चे भी अगर एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आप लोगों ने सही डिसीजन लिया हुआ है। आज के समय में एग्रीकल्चर का समय है और हर कोई एग्रीकल्चर लेना चाहता है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मैथ्स में धीरे धीरे इसको खत्म होते जा रहा है। पीएमटी जो है वो नीट लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे हो गया है, जिसे हर कोई किसी की बस की बात नहीं है करने का। लेकिन वहीं पे आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन मिल करके आ रहा है एग्रीकल्चर विषय, जिसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत अच्छी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप गवर्नमेंट सेक्टर पे, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर पे या प्राइवेट सेक्टर पे आप खुद की अपनी इंडस्ट्री या कोई भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सारे बच्चों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में। बिल्कुल सर, आपकी बातें बिल्कुल सही है। बट अगर सर पहले के कंडीशन को अगर देखते हैं, जैसे कि हम सभी को पता है पिछले साल जो है एग्जाम नहीं हुआ था पीएटी का, परसेंटेज बेस पे बच्चों को एडमिशन दिया गया था, जो कि कुछ हद तक सही नहीं भी था, कुछ हद तक सही था। उसके वजह से बच्चों के मन में आज भी ये डर बैठा हुआ है कि इस साल भी पेपर नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। अभी तक एक सप्ताह पहले तो जैसे हम लोग 10वीं का रिजल्ट देखे थे, बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिए थे। पिछले बार एक्चुअल में क्या हुआ था, 12वीं का एग्जाम हुआ था, बच्चे 12वीं मेहनत किए थे, अपना पढ़ाई किए थे, उसके हिसाब से उनका परसेंट बना था। इसलिए साल खराब ना हो बच्चों का करके परसेंट बेस पे पीएटी का एग्जाम या उनका जो रैंक है वो बना दिया गया था, जिससे बच्चों का कॉलेज मिल गया था परसेंट बेस पे। लेकिन इस बार अभी ऐसा हुआ है कि बच्चों को घर में बैठ करके एग्जाम लिखना है। अब आप मतलब समझ सकते हैं कि बच्चे अगर घर में बैठ के लिख रहे हैं तो सारे बच्चों का 90% से ऊपर 90% से एबव आने वाला है। अब इस कंडीशन में बच्चों का रैंक कैसा बनाएंगे या क्या कैसा होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछले 2 सालों से 3 सालों से पीएटी का या बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे, इनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए सरकार भी, मैं कल माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड ऑफिस में भी बात किया तो वहां भी बोले कि नहीं, अगर इस बार घर बैठ के बच्चे एग्जाम अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये मान के चले कि इंट्रेंस एग्जाम 100% गारंटी के साथ होगा। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार सारे जितने भी एग्जाम होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल या व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो 11 एग्जाम लिए जाते हैं वो सारे एग्जाम इस बार लिए जाएंगे, क्योंकि पिछले जो 2 साल के बच्चे हैं उन बच्चों का भी मौका मिलेगा, और जो बच्चे अभी 12वीं में जिनके एग्जाम होने वाला है वो बच्चे भी ज्यादा खुश न हुए, क्योंकि 12वीं के साथ साथ आपको पीएटी का तैयारी तुरंत करना ही पड़ेगा, और आप तैयारी करेंगे तभी आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा और अच्छा रैंक बन पाएगा। और ये मैं दावे के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ कि पीएटी का एग्जाम इस बार 100% गारंटी के साथ होगा। हालांकि थोड़ा वेट करेंगे कि कोरोना थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद करेंगे। 15 जुलाई के आसपास कर सकते हैं या जुलाई फर्स्ट वीक में कर सकते हैं, लेकिन हमको आने वाले 15 जून तक क्लियर हो जाएगा कि पीएटी का एग्जाम कब होने वाला है। जी सर, बिल्कुल। जैसे कि अभी हमने देखा भी था सर 10th का रिजल्ट, ये तो वही बात हो गई चोर की दाढ़ी में तिनका। जैसे कि 10th वाले अभी सभी 90 अबव है। अगर इसी हिसाब से अगर पीएटी का सिलेक्शन अगर किया भी जाता है, अगर कुछ बच्चे चाहते हैं, 12th के स्टूडेंट अगर चाहते हैं, इस बेसिस पे होता है, तो आप ही बता सकते हैं कि सर की रैंकिंग कहाँ पे होगी। मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर वाले का तो कोई स्कोप ही नहीं होगा अगर ऐसा कुछ होता है परसेंटेज बेसिस पे। जी, अगर परसेंट बेस पे होता नहीं, इस बार क्या बच्चे घर से लिख रहे हैं पेपर, तो परसेंट का कोई वैल्यू नहीं है। पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर वाले बच्चे जनरली एवरेज बच्चे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते थे और उनका उतना अच्छा 12वीं परसेंट नहीं आ पाता था। हाईएस्ट परसेंट ही आप लोग देखे हैं 85%, 90% ही जाता है। लेकिन वही बच्चों का 95, 97, 98% ये भी जाता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, बच्चे घर बैठ करके एग्जाम लिखेंगे, तो इस बार ना तो आर्ट लगेगा, ना कॉमर्स, ना एग्रीकल्चर, ना साइंस। इस बार सारे बच्चों का 95 एबव परसेंट ही जाएगा, 96, 97, 98%।
क्योंकि घर बैठे जो उनका बुक में दिया उसी चीज को सेम उनको देख करके छापना है। बिल्कुल सही सर, इस बात के खिलाफ तो हम भी हैं और आप भी हैं और कई कोचिंग संस्थान हैं, जैसे कि हम साई की ही बात करते हैं, जो बच्चों के लिए आवाज उठा रही है। इससे आपको तो कोई फायदा नहीं है, इससे बच्चों का ही कोई फायदा है, उनके ही करियर का सवाल है सर। जैसे कि आप हमेशा उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को ये बात समझना होगा कि अगर वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और परसेंटेज बेस पे अगर सिलेक्शन की मांग करते भी हैं, तो आप ही बता सकते हैं सर कि पिछले बार का जो कट ऑफ है वो बहुत बेकार गया है। यहाँ तक कि इनफैक्ट जो टॉप 10 की लिस्ट होती है उसमें जो 10th नंबर था सिर्फ वही एक एग्रीकल्चर से बिलोंग करता था, उसके अलावा टॉप 10 में कोई नहीं था। तो इससे पता चलता है कि रैंकिंग कितनी ज्यादा बिगड़ती है। जी तो सर आपके पिछले बार क्या हुआ था, जनरली जितने भी बायोमैथ्स वाले बच्चे थे उन्हीं का हाई परसेंट था और उन लोगों को बहुत अच्छा कॉलेज, अगर मैं रायपुर कॉलेज, बिलासपुर कॉलेज या अंबिकापुर जगदल कॉलेजों की बात करूं तो लगभग 80% 90% बच्चे बायोमैथ्स वाले बच्चे ही एग्रीकल्चर कॉलेज में गए। सिर्फ कुछ बच्चे 80% एबव है, 85% 90% के आसपास, अगर जो बच्चे अपना एग्रीकल्चर के मेन तीनों जो सब्जेक्ट होता है उसमें अगर उनका 90% के आसपास 85% के आसपास गया है तो कुछ बच्चे ही एग्रीकल्चर कॉलेज की अच्छे कॉलेजों में पहुंच पाए। बाकी तो जितने भी देखा जाए लगभग 80-90% बच्चे बायोमैथ्स वाली बच्चे पहुंच पाए। बिल्कुल सही सर, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना पड़ा। यहाँ तक तो ये भी देखा गया था, जो बच्चे कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, 2-2 साल से तैयारी कर रहे थे, जैसे कि आपने भी बताया, उन बच्चों ने अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लिया। कुछ बच्चे फिर से ड्रॉप लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो उनके करियर का बहुत बड़ा सवाल है सर। तो उन बच्चों के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं सर? उन्हें पढ़ाई करना चाहिए या अपनी पढ़ाई को खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं सर कि मैम हम नहीं पढ़ना चाहते, फिर एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, उन सभी का मॉरल डाउन हो गया है सर। क्योंकि गाइडलाइंस, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उनको फ्री में स्टडी भी प्रोवाइड करा रहे थे, बट अब जो कंडीशन है, कोरोना केसेस जैसे बढ़े उस हिसाब से सारी कोचिंग बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, मटेरियल्स मिलने बंद हो गए। तो जो क्रेज था स्टडी का, जो एजुकेशन का क्रेज होता है, तो सर वो आपको पता है कि वो लगभग बच्चों में खत्म हो चुका है। ये बात आप भी मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पिछले बार देखो जैसे कि हुआ था, परसेंट बेस तो हुआ था, परसेंट बेस की वजह से ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, जैसे हमारे यहाँ के बच्चे थे 11वीं 12वीं में, उन लोग 12वीं पे ज्यादा फोकस न करके सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था कि हमको पीएटी में अपना सिलेक्शन कराना। ऐसे बहुत सारे जहाँ के टीचर या स्टूडेंट समझदार थे, उनका भी मेन उद्देश्य था कि हमको 12वीं में 60% आ जाए, 70 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमको साथ में 12वीं के साथ 12वीं में तो अच्छा परसेंट लाना है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर कॉलेज में भी सिलेक्शन कराना है। तो कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों के साथ पिछले साल नाइंसाफी हुआ था, जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा मेंटलिटी परेशान भी हो गए थे कि हमारा 1 साल बर्बाद हो गया। या बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 2 साल से 3 साल से कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही परसेंट बेस पर आया तो जो बच्चे पिछले साल ही पढ़ाई किए थे उनका अच्छा परसेंट आएगा, बाकी जो 2-3 साल पुराने बच्चे थे उनका परसेंट बहुत कम परसेंट था, लेकिन उनका पीएटी तैयारी बहुत अच्छा था। तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में तो आए हुए थे, लेकिन कोई नहीं, बोलते हैं ना कि मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहने से एक दिन सफलता जरूर हासिल होती है। तो इस बार ऐसा मुझे लगता है कि एग्जाम होगा और आप लोग को जो मेहनत किए थे वो आप लोगों का मेहनत बेकार नहीं जाएगा। इस बार आप कोशिश करके दिखाइए। मानता हूँ कि आप लोगों का 1 साल 2 साल समय बर्बाद हुए, आज की डेट में आप एग्रीकल्चर कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहते, लेकिन कोई नहीं, किस्मत हर समय एक जैसा नहीं होता। आज आपके पास फिर से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मौका मिल रहा है, आप अच्छे से बेहतर से अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़ाई करने के बाद देखिए इस बार आप लोगों का बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। ये हम सबका दुआ भी है और आशीर्वाद भी है सारे बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि जो बच्चे 2-3 साल अपना समय बर्बाद किए हैं, तैयारी कर रहे थे, वो बच्चे 2 महीने की बात और है, और अच्छे से तैयारी करिए। और मैं ज्यादा आप लोग एक पर्सनल टिप और देना चाहूंगा कि जैसे आप लोग एनिमल क्राफ्ट को एकदम 100% फोकस करिए, क्योंकि ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा नंबर स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है। इसके बाद आप बायो का तैयारी करिए, फिजिक्स का करिए, केमिस्ट्री का करिए, सबसे लास्ट में करिए मैथ्स का। अगर आप लोगों का मैथ्स बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। बाकी एनिमल और क्राफ्ट में अगर आपका अच्छा नंबर आता है तो वैसे ही आपका एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी बातें सुनकर सर मुझे जोश आ गया, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बच्चों को तो जरूर मिला होगा मोटिवेशन। तो डियर
एग्रीएंस, आप सब ये तो समझ ही गए होंगे कि पेपर तो होना है, क्योंकि कहते हैं ना, सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनत जिसकी वफादार होती है। तो इससे आपको सर से भी एक चीज सीखनी चाहिए कि जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो सर का भी यही कहना है कि जो चला गया उसको भूल जाइए। आप सोचिए कि आपने मेहनत की थी और उसका डबल जस्ट आपको मिलने वाला है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सभी को मेहनत करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई टाइम से करनी चाहिए। गाइडलाइंस के लिए बहुत सारे लोग हैं आपके साथ और हमेशा रहेंगे, जैसे कि सर हैं, मैं हूँ, एग्री टाइम है, एग्री ज्ञान है, कृषि शिक्षा है, साई कृषि कोचिंग है। ऐसे कई महान आपके टीचर्स हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आप लोगों से यही आशा है कि आप अच्छे से पढ़िए। लास्ट सर, आप कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं बच्चों से तो कह सकते हैं, जिससे मुझे उम्मीद मिली है वैसे उन्हें भी मिल सके। जी बिल्कुल, सभी बच्चों का शुभकामनाएं हैं हमारे साई कृषि कोचिंग परिवार की तरफ से। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए और आप सभी का एग्रीकल्चर कॉलेज में सिलेक्शन हो, बस यही शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही प्यार और आपके लिए हमारा जो सम्मान है वो हमेशा बरकरार रहेगा और आपका प्यार हमें हमेशा ऐसे ही मिलते रहेगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग।